हेलो बच्चों, जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज कक्षा पहली का 10वां पाठ हिंदी व्याकरण का सबनामों के लिए। तो यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सबनामों के लिए, यानी फॉर ऑल नेमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे बच्चों, मम्मी और बच्चों की बातचीत पढ़िए। आइसक्रीम कौन खाएगा? तो दोनों बच्चे क्या कहते हैं? मैं शब्द से उनका जवाब देते हैं कि मैं खाऊंगा। नेक्स्ट में देखिए, शाम को झूला कौन झूलने झूलेगा? है ना, यहाँ पे कह रहे हैं शाम को झूला झूलने कौन चलेगा? तो बच्चे कहते हैं मैं। आपने ध्यान दिया कि बच्चों ने अपना नाम नहीं बोला, बल्कि अपने नाम की जगह मैं शब्द का प्रयोग किया है ना। तो बच्चों ने अपना नाम नहीं बोला है और मैं शब्द का प्रयोग किया है। आपने अपने लिए, मुझे, मेरी और मैंने आदि शब्द बोले जाते हैं। जैसे मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरी मम्मी को तो बुखार है। मैं खुद खाना ले लेता हूँ, मैंने खाना खा लिया है और मैं सभी चीज़ों को सही जगह पर रख देता हूँ। यानी यहाँ पर आपने देखा कि मेरे शब्द, अपने लिए, मैं, मुझे, मेरी, मैंने आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे क्या है। देखिए बच्चों, आप से कोई छोटा हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम वहाँ उदास क्यों बैठे हो, है ना। तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तुम भी खेलने जाओ। ठीक है मम्मी। अब बच्चा कह के जाता है, वो बच्चे से कह रही हैं कि तुम, बच्चा क्योंकि माँ से छोटा है तो वो कह रही हैं कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, तुम भी खेलने जाओ। और तो बच्चा ठीक है मम्मी कह करके चला जाता है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि मम्मी ने लड़के, यानी अमन का, उस लड़के का नाम था अमन, अमन का नाम नहीं लिया, बल्कि नाम की जगह पर तुम शब्द का प्रयोग किया, है ना। तो तुम के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग होते हैं? तुम्हारा, तुमने, तुम्हें इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। तो आगे देखेंगे, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम श्याम है। तुम्हें कहाँ जाना है? तो मुझे खेलने जाना है ना। तो ये इस तरीके से हमने ये चीज़ें पढ़ी कि तुम के लिए, छोटे के लिए तुम यूज़ करें, तुम्हारा क्या नाम है, और अपने लिए मैं, मेरा, मुझे। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, अगर आपसे कोई अगर आप अपने से बड़ों से बातचीत कर रहे हैं तो उनके लिए आप शब्द ही बोला जाता है। जैसे दादी आप मुझे कहानी सुनाइए, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। तो अपने से बड़ों के लिए जब भी हम बात करेंगे तो आप लगा करके बात करते हैं, तुम का प्रयोग वहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट पेज देखेंगे, आइए ये भी जानते हैं। वे कह रहे हैं कि बच्चों, पास के लिए यह और दूर के लिए वह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं कहेंगे ये मेरी है ना। और वो दूर है तो वो वहाँ वो चीज़ है ना, वह का प्रयोग होता है। जैसे यह मेरी बोतल है, और बोतल उस लड़की के हाथ में है तो वो कह रही है कि ये मेरी बोतल है। और वह तुम्हारी बोतल है, क्योंकि उस लड़के की बोतल जो है वो बेड पर रखी है, यानी दूर रखी हुई, टेबल पे रखी हुई है, तो दूर रखी हुई है, तो उस बोतल के लिए उसने वह शब्द का प्रयोग किया है। अब वो लड़का कहता है कि वह मेरी फुटबॉल है, और लड़की की फुटबॉल दूसरी जगह है, दूर को है, तो वो कह रहा है कि ये तुम्हारी फुटबॉल है। तो पास के लिए यह शब्द का प्रयोग और दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अन्य क्या है? यह के लिए इसे, इसका और इससे, इन तीनों शब्दों से इसको प्रयोग किया जाता है। अब ये के लिए इन्हें, इनसे और इनका। वह के लिए उसे, उसका और उससे। जैसे मैं के लिए मैं, तुम, मुझे, मैं, मुझे, मेरा, मुझसे। तो इस तरीके से यहाँ भी यह के लिए इसे, इसका, इससे, और ये के लिए इन्हें, इनसे, इनका, और वह के लिए उसे, उसका, उससे, और वे के लिए उन्हें, उनका और उनसे। ये शब्द जो हैं प्रयोग में आते हैं। अब नाम की जगह कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, नाम की जगह हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए मैं, दूसरों के लिए, अपने लिए मैं, दूसरों के लिए तुम, आप, और जो है ना, दूसरों के लिए तुम और आप,
और जो आपके पास है उसके लिए यह है, और जो दूर है वो वह हो गया। तो इन शब्दों से हम दूसरे को किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को इंगित करते हैं। जो अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, दूसरों के लिए आप और तुम का प्रयोग करते हैं, और जो हमारे पास चीज़ है उसके लिए यह, और जो दूर है उसके लिए वह शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज आ गई। अब ये देखिए अभ्यास कार्य। मौखिक में क्या कह रहा है कि आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि नए खिलौने कौन लेगा, तो आप क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको पता ही है कि क्या कहेंगे, मैं, है ना। तो कि नए खिलौने कौन लेगा, इस खिलौने में सब बच्चों को पसंद है, तो नए खिलौने कौन लेगा, तो बच्चे कहते हैं मैं लूँगा नए खिलौने, है ना। तो अपने बारे में 2 वाक्य लिखिए कि मेरा नाम ये है ना। यहाँ पे बच्चे का नाम अमन दे रखा है, तो मेरा नाम अमन है और मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। तो ये 2 वाक्य हम कह सकते हैं। तो या मेरे पिता का नाम ये है, या मेरी माता का नाम ये है। तो इस तरीके से 2 वाक्य आप लिख सकते हैं। कौन कौन से शब्द नाम की जगह पर बोले जाते हैं? अब यहाँ पे देखिए, अमित किसी का नाम है, वो नाम की जगह पर नहीं बोला जाएगा। हमें क्या, आप केवल में वो ढूंढने हैं जो हम किसी नाम की जगह पर बोलेंगे। जैसे वह, है ना। आप किताब नहीं बोलते हैं तो उसको क्रॉस कर देंगे। मैं अपने लिए, शेर तो नाम ही है। तुम दूसरों के लिए जो हमसे छोटे हैं। ये, है ना, जो हमारे पास की चीज़ें हैं तो ये हो गई। बस के लिए नहीं बोलेंगे। वह, यह तो यह पास की चीज़ों के लिए हो गया। रमा किसी का नाम है, इसे छोड़ देंगे। तुम्हें, तो हम नाम की जगह पर बोले जाने वाले शब्द को कैसे, कितने हैं देखते हैं। वह, आप, मैं, तुम, ये, यह और तुम्हें, ये सारे शब्द क्या है, नाम की जगह पर हम उन्हें बोलते हैं। तो आगे देखेंगे, दिए गए वाक्यों में नाम की जगह लिखे हुए शब्दों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है पहले में मैं खिलौने से खेल रहा हूँ, यानी मैं शब्द जो है क्या है, नाम की जगह पे बोला जा रहा है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो यहाँ क्या शब्द बोला जा रहा है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने मुझे छांट कर लिख दिया। अब तुम कहाँ जा रहे हो, तो नाम की जगह पर क्या बोल रहे हैं हम, तुम बोल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे तुम लिख दिया। आप बाजार ले चलिए, तो यहाँ पर आप, है ना, तो यहाँ पे मैंने आप लिख दिया है। मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे नाम की जगह पे क्या शब्द हो रहा है, मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों में करिए, है ना। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मैंने किया हुआ है, देखिए आप, तुम, तो हम तुम का बना सकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरीके के वाक्य हम बना सकते हैं। तो उनके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वह देखिए, वह कहाँ से आ रहा है ना, वह कहाँ जा रहा है, वह क्या कर रहा है, वह क्या खा रहा है, क्या सो रहा है, क्या पी रहा है। तो इस तरीके के हम वाक्य बना सकते हैं। आप क्या करोगे, है ना, तो आप क्या खाएंगे, आप शब्द दे रखा है, आप क्या खाएंगे, आप कहाँ सो रहे हैं, आप कहाँ आए हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके के वाक्य हम बना सकते हैं। मुझे अब पढ़ना चाहिए, या मुझे अब खाना चाहिए, मुझे अब सो जाना चाहिए। तो इस तरीके के वाक्य हम यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। आप अपने मम्मी पापा से क्या कहकर बात करते हैं, आप कहकर या तुम कहकर। तो हमें बड़ों से आप कहकर बात करनी चाहिए। तुम कहकर हम छोटे बच्चों से बात करते हैं जो हमसे उम्र में छोटे हों, एज में छोटे हों। अब ये देखिए, वर्ग पहेली में ये जो शब्द छांट कर लिखिए, है ना, तो दे रखा है जो नाम की जगह पर बोले जाते हैं। अब इन्होंने पहला शब्द हमें दे रखा है वह, तो हम यहाँ पर ये शब्द बनाएंगे। देखिए, ये हमारा हो गया यह, है ना, हमने यह बना दिया। अब हमारा अगला शब्द बनेगा इनका, तो ये हमने इनका शब्द बना दिया।
ठीक है। अब यहीं पर हमारा बनेगा उनका, तो ये आपका आ रहा है उनका, है ना। तो हमने यहाँ पे उनका ले लिया है। अब ये है मेरा, है ना, ये मेरा बन गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा, है ना, यहाँ पे आपका वर्ग ये बन रहा है थोड़ा सा, है ना, हमारा। तो यहाँ पे हमारा बन गया। और फिर हो गया हमारा उससे, यहाँ पे नीचे देखिए आप उससे, है ना। तो यहाँ पे मुझे, उसे भी हो सकता है ना। तो मैंने हमारा 2 बार लिख दिया है, तो ये उसे हो सकता है ना, इनका। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शब्द जितने भी हमारे बन रहे हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना। यह है इनका, उनका, मेरा, हमारा, उससे, मुझे, 2 बार उनका, है ना। तो इस तरीके से शब्द हम लिख देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।